लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कशन किया था, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या Yes. होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। Recording in progress. और इसमें से सर ट्रांजिस्टर हटा दिया गया सिलेबस से हाँ, सिर्फ आपको पीएन जंक्शन डायोड तक ही पढ़ने हैं, ट्रांजिस्टर हटा और दिया। रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन में हटा दिया है। नहीं सर, ये है डायोड एज ए रेक्टिफायर है। हाँ, तो डायोड में आ गया ना। यस सर, डायोड का सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है। बस ये हटाया ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर रेड हटा उधर, दिया है। और उधर रेडियो पीएन टीवी। पीएनपी और एनपीएन। सेमीकंडक्टर को फोकस करेंगे आज। कंडक्टर्स और इंसुलेटर ये दोनों तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलते रहेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर है वो स्पेशली यहीं पर मिलेंगे। तो सेमीकंडक्टर जो है ना वो दोनों तरह से काम करता है, कंडक्टर की भी तरह और इंसुलेटर की भी। एट 0 केल्विन पे ये परफेक्टली इंसुलेटर हो जाता है। 0 केल्विन पे ये परफेक्टली इंसुलेटर हो जाता है। और ज्यादा टेम्परेचर करने पर ये कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये करंट चलने में सपोर्ट कर दिया ना। यस सर, तो इसकी रेजिस्टिविटी घट गई, इसकी रेजिस्टेंस घट जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब उल्टा बिहेव करता है कंडक्टर से। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, बढ़ जाता है, करंट चलने Yes. में रुकावट पैदा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में उसका उल्टा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, आइए हम इस बात को समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे थे, करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इट इज प्योर टाइप सेमीकंडक्टर मेड ऑफ सिलिकॉन, है ना, यस सर, और जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल क्या लिखते हैं, ऐसा SI, ही। और जर्मेनियम इसको क्या लिखते हैं, GE, जी, जर्मेनियम। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसा कंपाउंड है, टेट्रावेलेंट। यस सर, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट सब्सटेंस, ये दोनों के दोनों, सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है और जर्मेनियम भी टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4-4 इलेक्ट्रॉन। 4। तो चलो हम सिलिकॉन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि आपका सिलिकॉन है, तो एक सिलिकॉन अगर हम बात करें, सिंगल सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। 14 है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, 284। 284 है। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस सर, और उसके भीतर के ऑर्बिट में 8, और उसके अंदर में भी, उसके अंदर में भी। तो अगर हम एक सिलिकॉन एटम लें, तो सिलिकॉन के न्यूक्लियस में 14 गो प्रोटॉन हो गए, यस सर, और न्यूट्रॉन जो है सो है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन।
बराबर। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब फुल फील्ड है। यस सर। और इसके बाहर में 4। 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बोला 4। ये एक सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम। अब अगर हम सिलिकॉन का सब्सटेंस अगर लेते हैं तो सब्सटेंस में क्या होगा फ्रेंड्स? तो सब्सटेंस में सिलिकॉन के एटम का कॉम्बिनेशन होगा। यस सर। जैसे अगर हम एक सिलिकॉन का सब्सटेंस लेते हैं, सिलिकॉन सब्सटेंस एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो जब हम 0 केल्विन पर एक सिलिकॉन का सब्सटेंस लेते हैं तो हमें कैसा प्रतीत होता है? तो देखो ध्यान से, अगर हम एक सिलिकॉन एटम लिए, ये सिलिकॉन लिए, ये सिलिकॉन लिए, है ना? यस सर। ये हम सिलिकॉन का 9 गो एटम। अब देखो तो इस सिलिकॉन एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। नहीं, भीतर में 2, उसके 2 बाहर में 8 और सबसे बाहर में 4। 4 में 4। यस सर। तो हम सबसे बाहर वाला की बात करें, सबसे बाहर वाला। बाहर वाला की बात करें। इसके भी 4 बाहर में है, यस सर। इसके भी 4 बाहर में है, और इसके भी 4 बाहर में है, यस सर। इसके भी 4 बाहर में। ये जो डॉट जो तुम देख रहे हो, सब इलेक्ट्रॉन। ये जो सारे डॉट देख रहे हो, वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो सब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। यस सर। हम इसको कॉपी कर लिए, ये एटम है, दिख रहा है? यस सर। और भी हम लगा सकते हैं दाएं बाएं। तो क्या हुआ? ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बन जाएगा। यस सर। इधर से बॉन्ड बनाते हैं, यहां से ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये भी 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 बॉन्ड बनाएगा। और ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। यस सर। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर वाले एटम से बॉन्ड बना लेगा, ये इधर वाला से बना लेगा, इधर वाला से बना लेगा। इधर भी तो सिलिकॉन का एटम होगा ना, यस सर। बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब भी होगा। तो जो हम लकीर खींच के छोड़ दे रहे हैं, उससे वो अटैच आगे है। वाला किसी एटम से अपना बॉन्ड बना। कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो हम ये इतना ही ले रहे हैं, नहीं ले। अभी तुम देख रहे होगे कि जितने भी इसके भीतर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? बैलेंस बैलेंस। वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब बंधे हुए हैं, सब बंधे हुए हैं। अब अगर हम आपसे एक एटम की बात करें, जैसे एक सिलिकॉन की बात करो, सिलिकॉन के भीतर में जो ये इलेक्ट्रॉन है, दो ठो, दो ठो, दो ठो लेना है ना भाई। इसके बाहर में 8 गो,
8 गो, और इस पे बाहर में 2, इसके बाहर में 2, नहीं सॉरी 4 गो ना। चारों को सर। ये थोड़ा सा हम बगल में 2 एटम को दिखा रहे हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये सिलिकॉन का, ये वाला सिलिकॉन का ये वाला एटम दिख रहा है, ये वाला लाल कलर का, यस सर। ये मान लो यहाँ है, यही है ना, यस सर। और इसके आसपास में सिलिकॉन का एटम है, मान लो एक ये वाला एटम है, ये वाला दिख रहा है, इसके बगल में ये वाला सिलिकॉन, ये वाला, इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है। अभी हम एक की बात करें, तो बताओ तो इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का क्या हाल समाचार है? इस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन में क्या एक सिंगल ही अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा या एनर्जी का कई ग्रुप होगा? एनर्जी कैसे निकालते हैं? इसका एक जोड़ा लगाएंगे, यस सर। इसका और एक जोड़ा इससे भी लगेगा, आगे का भी, और इसका एक जोड़ा आगे होगा, के। इसका यस एक सर। जोड़ा होगा, ग्रुप इसका एक होगा। जोड़ा होगा, यस। इसका एक जोड़ा होगा, दिख रहा है जोड़ा? यस सर। यस सर। यस सर। इसका एक जोड़ा होगा, बहुत सारे जोड़ा होंगे यस सर। इसके, है ना? अच्छा, ये तो हुआ, ये कौन इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ तो इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका भी तो जोड़ा बनेगा, एक इसके यस सर। साथ, एक इसके 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 साथ, बनेगा ना? यस सर। क्या वो एनर्जी जो बनेगा, इसका जो एनर्जी बनेगा और इसका जो एनर्जी बनेगा, एक ही बनेगा या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग, क्योंकि दूरियां अलग अलग हो रही हैं। अलग अलग है। यस सर। फिर इसी तर्ज पे अगर हम आपसे इसका पूछें, इस इलेक्ट्रॉन का, तो इसी तरह से इसका भी जोड़ा बनेगा बहुत सारे। यस। यस सर। और ये सब के सब कौन सी, ये सब जो एनर्जी है किसकी एनर्जी है? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। यस सर। जैसे मान लो इसका एनर्जी आया कुछ, कुछ आएगा, मान लो इसका एनर्जी आया 2 जूल या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आ गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आ गया कुछ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आ गया कुछ 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ ना कुछ तो आएगा। यस। यस सर। और ये सब एनर्जी हम किसका कहेंगे? सब एनर्जी हम कहेंगे बैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और ये पूरी एनर्जी की जो ग्रुप बनती है, वो सब ग्रुप को क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? बैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। समझ रहे हैं? वैलेंस यस। बैंड का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है? बैलेंस। वैलेंस ऑर्बिट में है, वैलेंस यस। इलेक्ट्रॉन। और उन सब एनर्जी को बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहो, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। यस। यस सर। है ना? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सब जो बोले थे, तो इसी की बात अभी हो रही है। वैलेंस बैंड इसको शॉर्ट में वीबी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में VB। वीबी बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड का कैसे डेफिनेशन दो? हम आपसे वैलेंस बैंड का डेफिनेशन पूछें, व्हाट इज द वैलेंस बैंड, ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ग्रुप। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन associated electrons associated in ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? यस सर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड when
electrons are in valence orbit. वैलेंस ऑर्बिट को आउटरमोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं ना. Yes, sir. outermost orbit is called valence band. इसको क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। ये एक एनर्जी का क्या होता है, लेवल्स होते हैं. इस लेवल में जैसे कि अभी हम यहाँ बात करें तो कौन कौन सा लेवल आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और क्या आया, 2.4 आया, है ना. यस सर। ये वाला, इसका देखो 2.4 आया. फिर और कौन आया फ्रेंड्स, 2.5 आया. Yes, sir. फिर और कौन आया, 2.8 आया. Yes, ये sir. सब जो एनर्जी है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो मैंने अज्यूम किया है, ये सब जो एनर्जी है वो इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाएंगे, आउटर मोस्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सारे Yes, पाए. sir. समझे ना. तो अभी जो एनर्जी है ये सब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, ये सब जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो रेड कलर का, वही सब. और सबके सब की टोटल एनर्जी अगर निकालेंगे तो सब निगेटिव ही आएगा. हमने यहाँ प्लस में दिखाया है समझने के लिए, है ना, सब बंधा हुआ है ना. यस सर। अब देखो, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये समझ में आया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है Yes, sir. इसको हम हटा देते हैं. और अब हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं. Yes, sir. इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं. नॉट टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर Increase. इंक्रीजेस. क्या होगा जरा बताओ. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल. हाँ. अच्छा, ये सब जो स्पेस तुम देख रहे हो, ये सब स्पेस खाली है ना. Yes, sir. एटम के अंदर में ये सब स्पेस खाली है. बहुत सारे खाली स्पेस होते हैं. सब स्पेस Yes. खाली है, सब स्पेस खाली है. अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये सारे बॉन्ड करकरा के टूटेंगे. टूटेंगे. Yes, sir. और ये जो बॉन्ड टूटेंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये छटक करके यहाँ चला जाएगा, Yes, sir. यहाँ चला जाएगा. और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, खाली जगह. यहाँ तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर एक वैकेंसी रह जाएगा. Yes, sir. वैकेंसी. मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन छटक करके यहाँ चला गया, फिर वहां वैकेंसी हो जाए. फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक वैकेंसी. मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन छटक करके यहाँ चला गया, तो फिर वहां क्या बचेगा, यहाँ वो पर भी एक हो जाए. वैकेंसी बचेगा. इसको होल कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, होल. होल। HOLE. और ये होल की इच्छा क्या है, ओ ये होल की इच्छा क्या है, यहाँ पर है कुछ नहीं एक्चुअली. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये क्या चाहेगा कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि हम उससे जोड़ा बना ले. यस Yes, sir. ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि हम इससे जोड़ा बना ले. तो एक्चुअली में ये जो होल तुम देख रहे हो, वो एक्चुअली में करना क्या चाहता है, अपने भीतर इलेक्ट्रॉन भरना चाह रहा है. Yes, sir. बात समझे. Yes, sir.
है ये कुछ नहीं, यहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली जगह है, लेकिन ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को अपने भीतर भरने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन को एक जोड़ा बनाना है। हर एक एटम अपने आप को स्टेबल बनाने का कोशिश करता है, हर एक सब्सटेंस अपने भीतर में स्टेबिलिटी चाहता है। और यहाँ पर देखो तो ये वाली जो जगह खाली हो गई है, ये वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा खत्म हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि हम जोड़ा बना करके सब्सटेंस एटम हम अपने आप को स्टेबल बना ले। यस सर। ये जो तुम होल देख रहे हो, ये होल अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन को भीतर खींचना चाहता है, बात समझिए। और वो एक अपने आप में कैसा काम कर रहा है, तो अगर आप इसको एक पॉजिटिव चार्ज की तरह एज्यूम करो तो इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा। यस सर। तो होल बेसिकली क्या है? होल बेसिकली क्या है? होल इमेजिनरी। ये बेसिकली क्या है? इट इज ए इम्पटी स्पेस, यस सर। है ना? इट इज ए वैकेंसी स्पेस नहीं कहेंगे, सॉरी, इट इज ए इम्पटी स्पेस नहीं बोलेंगे, इट इज ए वैकेंसी। और ये वैकेंसी कहाँ क्रिएट होता है? क्रिएटेड इन बैलेंस outermost ऑर्बिट, ऑटोमोस्ट। यस सर। outermost ऑर्बिट, है ना? जनरली अंदर वाला में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में outermost ऑर्बिट में ये वैकेंसी क्रिएट होता है ना? इट इज ए वैकेंसी क्रिएटेड इन outermost ऑर्बिट, है ना? यस सर। इट बिहेव्स, एज अ पॉजिटिव पॉजिटिव ये जो है कैसा काम करता है? इट बिहेव्स, है ना, एज ए पॉजिटिव। सूडो पॉजिटिव चार्ज, यस सर। सूडो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, लाइक प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, नॉट पॉजिट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, है ना? अब देखो, ये आपका होल जो है, हम उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं सर। वो एक्चुअली में तो खाली जगह जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है वो है। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने भीतर भर के रखना चाहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, इसीलिए हम इसको एज ए पॉजिटिव चार्ज के रूप में क्रिएट, मतलब हम मान रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन टूटा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से छटका, यहां आया। अब कभी कभी ये भी हो सकता है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन छटक करके होल को भरने में चला जाए, यस सर। और फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाए, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाए। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो दोनों घटनाएं होती है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन छटक कर यहाँ चले गए, यहाँ पीछे बच गया होल, और ये वाला इलेक्ट्रॉन छटक कर इस होल को भर दिया, पीछे बच गया। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन छटक कर आए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन छटक कर आए हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब तो ये बंधा हुआ नहीं है ना। यस। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से छटक करके यहाँ आया, ये जो फ्री स्पेस, जो खाली रिक्त स्थान था, वहां पर ये अब विचरण कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री है, अब ये किसी से बंधा हुआ नहीं। नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ सब जगह रह सकता है। बोलो हाँ। यस सर। एक तो यहाँ रह सकता है, दूसरा और कहाँ रह सकता है?
दूसरा अगर मान लो यहाँ पर कोई होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन मान लो छटक करके यहाँ चला गया, यहाँ पर पीछे बच गया होल, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। आप समझ रहे हैं? यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन की रहने की दो जगह है। एक तो ये जो फ्री स्पेस खाली जगह जो रिक्त स्थान है यहाँ पर ये रह सकते हैं, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन के जोड़ा बनाने के लिए होल भर के रह सकते हैं, yes, जिसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। बोलो हाँ। यस सर। वहां रह सकते। तो ये आपका हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, होल कहाँ कहाँ रह सकता है? जहाँ होल से की रहने की इलेक्ट्रॉन जगह कहाँ है? क्या ये होल यहाँ रह सकता है? आप लोग सोच के बताना। क्या ये होल इस जगह फ्री स्पेस में रह सकता है? क्या इस स्पेस में होल्स रह सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं रह सकते। होल हमेशा जहां से इलेक्ट्रॉन छटका है पीछे उसी जगह पे रहेगा। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि होल की मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मोबाइल करने की फैसिलिटी, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, क्या दोनों की मोबिलिटी एक ही है, अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग अलग। अलग है। किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की। और होल की मोबिलिटी कम है, क्योंकि होल बस वहीं रहेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन छटक कर आए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां भी रह सकते हैं जहां से छटके हैं, और दूसरा जो बाकी फ्री स्पेस जगह है वहां भी रह सकते हैं। तो आप इस होल के बारे में एक पॉइंट और लिखो। इट्स मोबिलिटी, जिसको म्यू बोलते हैं, इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन। होल की म्यू, होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम है। ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आइए बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? दिस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस। this electrons also called conduction electron. यस। Conduction electron used to flow the current. Flow the current. ये इलेक्ट्रॉन ही के कारण करंट चलता है ना? This electrons, this electron। अच्छा बताओ, तो ये सब इलेक्ट्रॉन की सबकी एनर्जी क्या एक ही होगी, अलग अलग? जी। सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, अलग अलग। है ना? और ये सब जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, ये सब जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, इसको हम कहाँ बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड में। यस। कहाँ है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी लेवल जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर अवस्थित है, ये जो फ्री स्पेस जगह है वहां पर जब वो अवस्थित है, उस अवस्थित अवस्था में, उस पर्टिकुलर खाली स्पेस जगह में जो इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबल एनर्जी रहेगा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। यहाँ पर क्या लिख दिया? थोड़ा सा कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन की चर्चा भी आगे चलेगा। कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलते हैं? सीबी। This is the energy level. This is the energy level in which the free electrons
फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वैलेंस बैंड की या कंडक्शन बैंड की? कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा होगी, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होगी। और जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी एनर्जी को कहते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, या इसको बोलते हैं फोरबिडन बैंड। बिडन गैप। फोरबिडन बैंड। FD। और एनर्जी गैप को क्या बोले हैं? EG। जी। कुछ सिंबल है EG या फोरबिडन बैंड, जिसे ही दर्शाते हैं। इट इज द डिफरेंस ऑफ is the difference of conduction band and valence band. कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं कंडक्शन, सॉरी एनर्जी बैंड। this energy is required to move the electrons from valence band वैलेंस बैंड। to conduction band. ये एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जब आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो अब देखो, क्या इस अवस्था में जब वो 0 केल्विन पर था तो कंडक्शन बैंड की स्थिति क्या है? कंडक्शन बैंड नील है। यस सर। कंडक्शन बैंड नील है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यस। और जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सहायक होता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर करंट चलाना शुरू कर देता है। और 0 केल्विन पर चूंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। समझ में आया? यस। और घटना क्या घटी? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस increases, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन increases, है ना, electrons jumps from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, valence band to कंडक्शन बैंड conduction band. एंड होल्स क्रिएट। As a result of which यस सर। electron hole pairs are created. Electron hole pairs are created. क्रिएटेड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इंट्रिंसिक। अच्छा, एक बात और, इन सेमी कंडक्टर
conductors. The current flows, है ना, current flows due to both. due to both Yes, sir. electrons, जो free electrons हैं, Yes, sir. free electrons and holes. हालांकि देखो कुछ नहीं है, होल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है। यही प्रकृति का अजीबोगरीब नियम है। होल कुछ नहीं है, खाली है, वैकेंसी है, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में अपना योगदान देता है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चाहे वो सिलिकॉन का हो या जर्मेनियम का हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे पीछे उतना ही होल रहेगा। होल रहेगा। यस सर, दोनों बराबर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज फ्री इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं NE बराबर नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। NH। अगर Ni, इसको कहते हैं नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, है ना, ऑफ इंट्रिंसिक नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, जो कि NeNi हो सकता है, NeNH हो सकता है, तो Ni स्क्वायर बराबर Ne गुना NH बोल सकते हैं। यस सर। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे बढ़ते हैं। So in intrinsic semiconductor, there are limited whole electron pairs, है ना जी? Hence its conductivity is not very large. इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है? कंडक्टिविटी का सर म्यू ई। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो है क्या होता है जी? म्यू एन म्यू इंटू ई। इंटू ई। यस सर। एन क्या है? नंबर चार्ज ऑफ। डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। यस सर। और म्यू क्या है?
मोबिलिटी, मोबिलिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ज्यादा कहना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पर वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम। और ई तो जानते ही हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता यस सर। है ना। यस सर। ये किसका कंडक्टिविटी है? कंडक्टर, यस कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टिव। सेमी कंडक्टर, so in semiconductor current flows due to both, करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के भी कारण करंट चलता है और ड्यू पल्स के कारण। होल के कारण भी करंट चलता है। लेकिन कंडक्टर में करंट सिर्फ किसके कारण चलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से। हम लिख देते हैं करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें जो करंट चलता है कंडक्टर में, वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से चलता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है भाई? करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड होल्स। एंड होल्स, बोथ, दोनों के कारण। दोनों की कंडक्टिविटी जुड़ जाएगी ना, यस सर। दोनों की कंडक्टिविटी जुड़ जाएगी, तो नेट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? ये तो म्यू इलेक्ट्रॉन के कारण हो गया, एन ई इन म्यू ई इनटू ई। इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। यस होल का क्या होगा? एन एच म्यू एच, म्यू यस। एच, और होल का भी चार्ज प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर इंटू ई। और यहां से ई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया? ये हो जाएगा यानी एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन ई और एन एच आपस में बराबर होते हैं, बराबर हो जाएगा सर। तो वो कॉमन हो जाएंगे। यस। और अगर कोई दूसरा कंडक्टर जिसमें एन ई एन एच अलग अलग है, तो फॉर्मूला यही लागू होगा। यस यस सर। तो मेन फॉर्मूला सेमीकंडक्टर के लिए ये आपका कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी का ये आपके सामने फॉर्मूला। अब चूंकि इसमें क्या है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो फिक्स है। अगर हम आपसे इसके बारे में थोड़ा सा पूछें, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, इसका मान तो न बढ़ना है न घटना है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी भी एकदम फिक्स है। इलेक्ट्रॉन यहीं रहना है, होल यहीं रहना है। यस तो ये कंडक्टिविटी की सेमीकंडक्टर की कैसे बढ़ाई जाए? अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मामला क्या है प्रिंस? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मामला यही है कि जितने बॉन्ड टूटेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। यस सर। मतलब और कहीं से तो आना नहीं है, जो मतलब कमाई करेंगे वही खाएंगे। यस। पहले से कोई, है ना, बुजुर्ग लोगों का, बाप दादा का तो प्रॉपर्टी है नहीं। यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा वही इलेक्ट्रॉन होल पेयर में कन्वर्ट होगा। पहले से इसके पास कोई भी जायदाद नहीं है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनते, एन ई और एन एच के मान लिमिटेड रहते हैं। इसीलिए इसकी सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लिमिटेड रहती है, बहुत हद तक हम नहीं बढ़ा सकते। तो अब इसकी कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाई जाए?
याद रखिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेरे पास एक ही चांस है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाई जाए या नंबर ऑफ होल्स बढ़ाई जाए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, मीन्स और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी को भी ना हम बढ़ा सकते ना घटा सकते। यस सर। तो हम इसकी कंडक्टिविटी को सिर्फ और सिर्फ फ्री नंबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाने से बढ़ाया जा सकता है, या होल को बढ़ाने से बढ़ाया जा सकता है। होल के भी बढ़ाने से बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ाने से बढ़ेगा। और यही सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम एक जुगाड़ करते हैं। और वो क्या जुगाड़ करते हैं? ये जो प्योर टाइप सेमीकंडक्टर है आपके साथ, इसमें हम बाहर से कुछ सब्सटेंस को मिक्स कर दें। मिक्स करने से मेरा बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और वो सब्सटेंस तब प्योर नहीं रहता, तब वो सब्सटेंस हो जाता है इम्प्योर, इम्प्योर और वो कहलाने लगता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक है, जो बाहर से सब्सटेंस को मिलाकर हम बनाते हैं, वो कोई भी सब्सटेंस को मिलाकर नहीं बना सकता। इसके लिए भी नियम है। क्या नियम है? when a trivalent, कौन? ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट substances are mixed। मिक्सिंग करने के खास नियम को कहते हैं डॉपिंग। डोपिंग डॉप डोपिंग मिक्स्ड विथ डोपिंग प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। प्योर टाइप, जिसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, सेमीकंडक्टर the conductivity of resultant material, मिक्स करने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाएगा ना, रिजल्टेंट मटेरियल इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, अच्छी खासी मात्रा में उसकी जो कंडक्टिविटी है बढ़ जाती है। एंड सच रिजल्टेंट मटेरियल, रिजल्टेंट या डॉप्ड मटेरियल कह सकते हैं, कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टाइप्स टू टाइप्स ऑफ there are two types एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक को बोलते हैं एन टाइप। एन टाइप का पूरा नाम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। n type p type दूसरा को क्या बोलते हैं? पी टाइप। पी टाइप का पूरा नाम positive पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। समझे? yes sir पेज को दो पार्ट में बांट लेना। एक साइड लिखना एन टाइप, yes sir सेमीकंडक्टर,
ऐड लिखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और एक P type. N type, P type. N type, P type. ये हम एक सेमीकंडक्टर को कॉपी करके लिया है। ठीक है जी। एन टाइप जो बनता है उसमें पेंटावेलेंट सब्सटेंस को डॉप किया जाता है। क्या डॉपिंग होता है? पेंटावेलेंट सब्सटेंस। इट इज formed by doping of pentavalent substance। पेंटावेलेंट मतलब इसका वैलेंसी 5 होगा। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। एग्जाम्पल बताइए। फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यस सर, Bismuth. एंटीमनी। जो पी टाइप है, पी टाइप है वो बनता है डॉपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट सब्सटेंस। ट्राइवेलेंट सब्सटेंस जैसे गैलियम, इंडियम, और बोलो। Indium, Siege. तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बोलो। यस सर। ट्राइवेलेंट हो जाएगा सर एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम, इंडियम, थैलियम। एक्सेट्रा। यस सर। अब आइए मिक्स करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, इसको हम हटा दें, इसकी जगह पर हम फास्फोरस रख दें। क्या रखें? फास्फोरस, फास्फोरस। ये फास्फोरस, इस फास्फोरस के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हो। 5 हो गए। तो एक और भी है, 4 को। ये वाला हुआ जो आपस में सिलिकॉन के आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, Yes, sir. यस सर। और ये आपको बाय डिफॉल्ट एक फ्री में मिल गया। यस सर। ये एक्चुअली में पूरी फ्री नहीं है, ये अभी भी बॉन्ड में है ना, यस सर। लेकिन अगर हम इसमें टेम्परेचर देंगे तो पहले कौन निकलेगा? ये वाला निकलेगा। यस सर। ये तो ऑलमोस्ट फ्री है। जब हम इसमें टेम्परेचर डालेंगे, इस पूरे मटेरियल में जब हम बाहर से हीट एनर्जी डालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो 4 को बॉन्ड में जो बंधा हुआ है और एक वो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कौन इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यस सर। बाय डिफॉल्ट आपको मान लो, मान लो कि तुम अगर 100 गो फास्फोरस के एटम डॉप किए, तो ऐसा ऐसा 100 गो फ्री, ऐसा ऐसा 100 गो इलेक्ट्रॉन तो आपको मिला। यस सर। अब जब तुम इसको गर्म करोगे
तो गर्म करने पर मारोगे 10 गो बॉन्ड टूटा, कितना बॉन्ड टूटा? 10 तो 10 गो के बॉन्ड टूटने से क्या बनेगा? 10 गो इलेक्ट्रॉन, 10 गो होल 10 बनेगा। यस सर। तो इस मटेरियल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 110। 10 यस सर। फास्फोरस 100 को मिलाए थे ना, यस सर यस सर। तो ये वाला तो 100 गो इलेक्ट्रॉन्स तो बाय डिफॉल्ट आपको फ्री होकर के मिल जाएगा। ऊपर से 10 गो ये वाला बॉन्ड, 10 गो बॉन्ड टूटा, हाँ यस सर। तो उससे 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने। तो इस मटेरियल में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएंगी 110 और होल कितने रहेंगे? वो 10 10 गो होल रहेंगे और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 110। तो सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई ना। यस यस सर। बहुत कम एनर्जी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इस केस में Ne जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ये बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, किससे? होल से। LH। अब आइए इस वाले, इसमें मान लो हम अल्युमिनियम मिला रहे हैं। सपोज करो हम इसकी जगह अल्युमिनियम मिला रहे हैं, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बोलो? 3 तीन इलेक्ट्रॉन्स, यही 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बस तीनों को ना बॉन्ड बनाएगा, यस सर। और यहां पर बाय डिफॉल्ट एगो होल आ जाएगा। यस बोलो हाँ। यस सर तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक आपको होल आ जाएगा, होल में सर फ्रीक्वेंसी। होल आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, हम फ्री लिख दिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये निकलने के लिए आतुर है। थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए तो ये फट से निकल जाए। ये इलेक्ट्रॉन ना निकले लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो फट से निकले। समझ में आया जी? यस सर। अब इसमें देखो तो, इस केस में देखो तो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन, इसमें जो होल है, ये तो बाय डिफॉल्ट एक एक्स्ट्रा होल हमको मिल गया। यस सर। सपोज करो, कि इसमें हम 100 गो अल्युमिनियम का आइटम मिला है। कितने? 100 100 अल्युमिनियम का हम एटम मिला है। तो ऐसा 100 गो होल मुझे बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। यस यस। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो उससे 10 गो बॉन्ड टूटा, तो 10 गो बॉन्ड टूटने से 10 गो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। 10 गो इलेक्ट्रॉन भी फ्री होंगे और 10 गो होल भी बनेंगे। सर तो इसमें पूरे में कितने होल्स हो जाएंगे? 110 110। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? सिर्फ 10 रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें होल की संख्या बहुत बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन। आप अगर यूं कहो, इलेक्ट्रॉन्स आर, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर चार्ज कैरियर, मेजर चार्ज चार्ज कैरियर। इसमें कौन है? होल्स। होल्स आर मेजर चार्ज करिए मेजर चार्ज कैरियर। माइनर चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन, ऑटोमेटिकली माइनर चार्ज कैरियर वो होगा। यस इसमें जो है इस होल्स जो है माइनर चार्ज कैरियर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजर चार्ज। इंटरनेट फोन जाता रहता है। लाइट चली गई, 1 मिनट ठहरिए। आपके साइड भी चली गई सर। हाँ हाँ, ये बाजार समिति में दिन भर जाते रहता लाइट।
जगह एक ही है। चलो, अच्छा अगर हम आपसे ये पूछें, ये जो आपका एन टाइप बना, इसको हम कैसा बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे? टाइप कुछ बोलो मोहित कुमार। पॉजिटिवली चार्ज सर। ये एन टाइप को, एन टाइप नेगेटिवली सर। तो ये है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल। ये चार्ज नहीं है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल है मोहित कुमार। यस सर यस। चार्ज कब होता है? जब उसके जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से बाहर निकाल देते। ये जो इलेक्ट्रॉन वहां है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम इस मटेरियल से बाहर निकाल देते, यस सर पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती तब ना ये चार्ज होता। यस सर। या हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन किसके भीतर ढकेल देते, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता। हमने तो बाहर से तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं। यस सर। ये दोनों के दोनों न्यूट्रल होते हैं। ये दोनों के दोनों न्यूट्रल होते हैं। नाम से कंफ्यूजन होगा। ये निगेटिव है तो जरूर निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव टाइप है तो ये जरूर पॉजिटिवली चार्ज हो। नाम में मत फंस जाना, समझे? यस यस। यस सर। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है, उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, ये सी, उसके बाद डी पॉइंट। ये कैसा देखने में लगेगा? ये देखने में ऐसा लगेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होगी। यस सर। क्या होल नहीं रहेंगे? होल बहुत रहेंगे सर। कम रहेंगे। होल भी छिटपुट छिटपुट रहेंगे। अरे रहेंगे ना। यस सर। यस सर। देखो एच से होल दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भर भर के है, इलेक्ट्रॉन भर भर के। पुराने दिमाग। और ये पी टाइप में होल्स भर भर के रहेंगे। यस सर। और इलेक्ट्रॉन कम। इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, छिटपुट छिटपुट इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, होल्स भर भर के रहेंगे। इलेक्ट्रॉन भी छिटपुट छिटपुट रहेंगे, लेकिन होल्स की संख्या भर भर के रहेगी। अगर हम इसको एनर्जी बैंड से शो करें, इसकी एनर्जी बैंड की क्या स्थिति होगी, तो देखो इसका जो कौन सा टाइप है, पहला एन टाइप। ये नीचे वाला जो है आपका वैलेंस बैंड है, ये सबसे ऊपर वाला जो है वो कंडक्शन बैंड इंडक्शन का। एनर्जी के। है ना। और ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला वही इलेक्ट्रॉन है जो, ये बीच वाला वही ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। जो हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन छटक करके तुरंत यहाँ आ जाए। यस। ये वाला, इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी लेवल। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटी लेवल। प्योरिटी लेवल। या इसको बोलते हैं डोनर।
डोनर एनर्जी लेवल। और पेंटावेलेंट सब्सटेंस को डोनर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डोनर। डोनर। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, यस सर। यस और इस अल्युमिनियम में, अल्युमिनियम को यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन खाने के लिए बैठा हुआ है। यस सर। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। और इसकी जो स्थिति है थोड़ी सी अलग होती है। इसकी जो इम्प्योरिटी लेवल है वो यहाँ होती है, बैलेंस बैंड के पास। ये जो इम्प्योरिटी लेवल है कहाँ होती है? बैलेंस बैंड के पास। इसको डोनर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये भी इम्प्योरिटी लेवल ही है, लेकिन इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। मतलब ये जो एन टाइप है ये आपका हुआ एन टाइप, और ये ऐसा जो ऐसा जो आपका एनर्जी बैंड का रिप्रेजेंटेशन हुआ तो ये कहलाएगा पी टाइप। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? इसका जो एनर्जी, इसका जो इम्प्योरिटी लेवल होता है कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है, ये कंडक्शन बैंड से दूर। दूर। और दोनों की कंडक्टिविटी कम से कम तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा है। यस सर। यस सर। इन दोनों केस में एन आई स्क्वायर बराबर होगा एन ई गुना एन एच। एन ई गुना एन एच। यहाँ पे एन ई की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा है एन एच से, लेकिन एन आई यही है। एन आई स्क्वायर बराबर एन ई गुना, एनएच कहाँ पर बहुत ज्यादा जाता है? यहाँ पर एन एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। एन। ठीक है जी। यस सर। अब ये जो दो टाइप के सेमीकंडक्टर बने कौन कौन? पी टाइप एन टाइप। एन टाइप और पी टाइप। इन्हीं दोनों को मिलाते हैं, पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो हमको एक डायोड मिलता है, जिसको कहते हैं पीएन डायोड। जंक्शन। पीएन जंक्शन। डायोड। यही कमाल का चीज है। पीएन जंक्शन डायोड यही कमाल का चीज। इसमें हम लोग पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करते हैं, समझे? यस सर। इसी को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। इस तरह से इसको दिखाते हैं। डायोड। ये पी है, ये एन। अच्छा। पीएन जंक्शन। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले आप एक प्योर टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, और इसके इस पार्ट में
ट्राइवेलेंट सब्सटेंस को ड्रॉप करो, इसके इस पार्ट में पेंटावेलेंट सब्सटेंस को ड्रॉप करो, तो क्या होगा, यहाँ पर भर भर के होल बनेंगे। होल्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, लेकिन होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ये साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे और होल इलेक्ट्रॉन्स भर भर के रहेंगे, होल्स भी रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भर भर। होल क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन को अपने भीतर लेना, हम्म, है ना। होल चाहता है इलेक्ट्रॉन को अपने भीतर लेना, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। यस। हालांकि ये अपने आप में न्यूट्रल है। ये बन गया कौन सा टाइप, ठीक। ये कौन सा टाइप बन गया, हम्म, टाइप। ये भी अपने आप में न्यूट्रल है, ये लेकिन दोनों न्यूट्रल हैं। दोनों की चाह। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है जिसको हम जंक्शन कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन। जो बीच का पार्ट है इसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। पी और एन का जंक्शन, जंक्शन जानते हो ना, जहां मिलते हैं दो। यस। हम्म ये न्यूट्रल नहीं होता, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं होता इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके एक साइड में, इस जंक्शन के लेफ्ट साइड में होल्स की भरमार है, हम्म और इसके दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है। हम्म होल्स इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, हम्म और मजे की बात है कि इलेक्ट्रॉनों होल से मिलना भी चाहता है। हम्म, और इस तरह से ये जो आपका बाउंड्री है, ये जो जंक्शन है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं। सो पीएन जंक्शन नॉट इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू different charge density at its either side. And electron of n type टर्म्स ऑफ एन टाइप tries to ट्राइज टू diffuse डिफ्यूज to p type. टू पी टाइप। समझते हो, इस ये जो n टाइप के जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है n टाइप के, वो घुसना चाहते हैं किस में, p टाइप, टाइप में। p टाइप में घुसना चाहते हैं। और अगर ये घुस गए तो क्या होगा, अगर ये घुस गए तो क्या होगा, तो होल सब भर जाएगा। सब भर जाएगा। हम्म, मान लो यहाँ पे 100 गो होल है और यहाँ पे 100 गो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल को भरने में घुस जाएगा, क्या लगता है। नहीं सब नहीं जाएगा मतलब कुछ। तो सब काहे नहीं जाएगा, होल इलेक्ट्रॉन को भरना चाहता है, इलेक्ट्रॉनों होल से मिलना चाहता है, तो सब काहे नहीं जाएगा, इस- जानते हो।
जैसे ही यहां पर देखो, जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें घुस गए, घंटी बजेगा वार्डन को, बैरियर बनने लगेगा। और ये इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर जाने से रोकना शुरू करेगा। यस। कैसे होगा ये, तो सुनो। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में घुसेगा, जैसे ही एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पीटर पी टाइप में घुसेगा, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यस और यहां पर होल भी गायब हो जाएंगे, यस। और इसके इलेक्ट्रॉन जब इसमें घुस गए, जब इसके इलेक्ट्रॉन उसमें घुस गए, तो इतनी जो सब्सटेंस, इतनी जो दूरी है वो न्यूट्रल हो जाए, मतलब कि वो सब्सटेंस इंट्रिंसिक बन जाएगा। यस सर। और यहाँ पे ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएंगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, यस सर और इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएंगी, यस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज्ड। और ये इलेक्ट्रॉन की कमी होने से ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली। पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे आपके प्लस हो जाएंगे और यहाँ आपके माइनस हो जाएंगे। और ये प्लस ये माइनस होने से इस रिक्त इस जगह पर, इस जंक्शन की जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रॉन अब जब इधर जाना चाहेगा तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जाने देगा, नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर अपने डायरेक्शन का अपोजिट में फोर्स लगा। तो अब ये सब इलेक्ट्रॉन जो है, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही रुक जाएंगे। दो चार को इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को रोक देगा और इस इलेक्ट्रॉन को होल भरने से रोक देगा। रोक दे। ये वाली स्थिति है। अब जब हम इसको पूरी तरह गर्म करेंगे तो ये स्थिति कहां से कहां तक आया, ये स्थिति हो गया आपका ये वाली स्थिति। जब डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज होने पर ये वाली स्थिति, ठीक है। यस। अब बताइए, अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। नाउ नाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, है ना, न्यू इलेक्ट्रॉन होल pairs will be created at the junction, जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। हालांकि पूरी जगह क्रिएट होगा, लेकिन इसके होल इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे, इसके होल इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे। एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, पी टाइप में भी होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होगा। पी टाइप के होल इलेक्ट्रॉन उसी में रह जाएंगे, एन टाइप के होल इलेक्ट्रॉन उसी में रह जाएंगे। लेकिन ये जो जंक्शन पर जो होल इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल बनेगा,
इसका क्या होगा? अच्छा। ये होल इधर घुसेंगे सेम डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रॉन इधर घुसेंगे। हम्म। समझ में आया? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस डायरेक्शन में घुसाएगा, जंक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करंट फ्लोज, ड्रिफ्ट करंट फ्लोज। कहां से कहां तक? होल चल रहे हैं एन से पी टाइप, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं पी से एन टाइप, एन से पी टाइप, यस सर। एन टू पी। इसके कारण क्या होगा? जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, इस बाउंड्री में पहुंचेंगे, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेंगे तो इसकी पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगा, यस सर। और ये वाले होल जब यहाँ पहुंचेंगे तो इसके नेगेटिव चार्ज में कमी आएगा। तो इस दोनों के बीच की दूरी कमी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। यस सर। और जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें घुसना शुरू कर देगा। बात समझिए? यस सर। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, as a result of which electrons of n type starts diffusing to p type, and hence a diffusion current, diffusion current starts flowing from n to p type, नहीं n to p type नहीं, p to n type। जब इलेक्ट्रॉन n से p में जाएगा तो करंट इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट में करंट चलेगा, p to n type। और एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम में दो करंट होंगे जंक्शन पर। एक करंट होंगे पी से एन टाइप, पी से एन टाइप, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। और एक करंट होंगे एन से पी टाइप, इसको बोलेंगे ड्रिफ्टिंग करंट, ये जो जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसके कारण। और ये दोनों करंट आपस में बराबर होंगे, आई डिफ्यूजन आई डिफ्यूजन बराबर आई ड्रिफ्टिंग। आई ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग। जानते हो पीएन जंक्शन एक्चुअली में आपको कैसा दिखेगा? अगर आपसे पूछें पीएन जंक्शन कैसा दिखेगा, तो एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम एट इक्यू की जो हालत होगी वो कुछ ऐसी होगी। यहाँ पर बीच में कुछ दूरी तक मटेरियल में न पी होगा ना एन होगा, न पी होगा ना
एन होगा, कुछ दूरी तक न पी होगा ना एन होगा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होंगे। इस जितनी दूरी तक न पी होगा ना एन होगा, इस दूरी को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। डिप्लीशन लेयर। इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस बने, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर। बैरियर। और इसके रीजन में दो करंट फ्लो करेंगे। एक करंट फ्लो करेगा पी से एन टाइप, इस करंट को बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन। और एक करंट फ्लो करेगा एन से पी टाइप, इसको बोलेंगे ड्रिफ्टिंग करंट। ड्रिफ्टिंग करंट। ये दोनों करंट बराबर होगा। नेट करंट जंक्शन पर क्या होगा? नेट करंट एट जंक्शन एट इक्विलिब्रियम जीरो। इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जितना बाएं से दाएं गया उतना ही दाएं से बाएं। ये इक्विलिब्रियम अवस्था में यहाँ पे होता है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। इसमें करंट चल रहे हैं, भीतर बीच में करंट चल रहे हैं। नेट करंट जीरो है लेकिन करंट चल रहे हैं। दो प्रकार के करंट चल रहे हैं। अच्छा, इन दोनों करंट में किसको बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है? 50 अगर हम आपसे पूछें इन दोनों में से किस करंट को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है, पीस। तो पहली बात यह है कि आई ड्रिफ्टिंग इज वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत बहुत छोटा होता है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आई डिफ्यूजन भी छोटा ही होगा। दूसरी बात, डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन to a very large extent, large value in comparison to eye drifting. आई ड्रिफ्टिंग को बहुत हद तक हम नहीं बढ़ा सकते, परंतु आई डिफ्यूजन को हम बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि डिफ्यूजन करंट किसके कारण है? इसके जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ज्यादा होल के कारण। यस सर। डिफ्यूजन करंट तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको बनाया। तो दो चार को बॉन्ड टूटेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बहा करके ड्रिफ्टिंग करंट बना दे, जो बहुत बहुत कम है। भी इंक्रीज बाय। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हेल जाएंगे इस दर में तो बहुत सारे अमाउंट में करंट, इसकी डिफ्यूजन करंट की बढ़ाई जा सकती है। यस सर। ठीक है जी। अब इसी करंट को बढ़ाने के लिए हम उपाय करते हैं। नेट करंट तो जीरो है शुरुआत में, इसी के करंट बढ़ाने के लिए क्या उपाय करते हैं? तो हम इसको बाइसिंग करते हैं। क्या कहते हैं? करते हैं बाइसिंग। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है प्रिंस, क्लास में हो? यस सर। सोमवार को, मंडे को आपकी एक टेस्ट हम लेना चाहते हैं। बताइए किस किस का टेस्ट दे सकते हैं?
आपके पास टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मतलब कि सेमीकंडक्टर छोड़ के। बगल से ही ले लेते हैं सर। हम्म हाँ, पुराना टॉपिक से ही शुरू कर देते हैं सर, रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स। तो सोमवार को रे ऑप्टिक्स की टेस्ट होगी। टेस्ट में आप कैसे तैयारी करोगे? तो जो क्लास में पढ़े हैं, यस सर। है ना, प्रिपरेशन कैसे करोगे? जो क्लास में पढ़े हैं बस आप क्लास नोट कॉपी प्लस प्रैक्टिस जो क्वेश्चन दिए हैं वो करनी है।